ये कहानी है एक महान लेखक जयशंकर प्रसाद जी के जीवन के बारे में, जिसे सभी को जानना चाहिए। तो चलिए आज जानते हैं जयशंकर प्रसाद जी के बारे में और उनके संघर्ष के बारे में। जयशंकर प्रसाद जी हिंदी के प्रमुख कवि और लेखक थे, जिन्होंने अपनी कविताओं और निबंधों के माध्यम से हिंदी साहित्य को बहुत अधिक समृद्ध किया था। जयशंकर प्रसाद का जन्म 1889 को उत्तर प्रदेश वाराणसी में हुआ था। इनके दादाजी का नाम शिव रत्न साहू था। वो वाराणसी में बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध थे, क्योंकि वो एक विशेष प्रकार की तंबाकू बनाया करते थे, जिसकी वजह से वो पूरे गांव में सुगनी साहू के नाम से प्रसिद्ध थे। जयशंकर प्रसाद के पिताजी का नाम बाबू देवी प्रसाद साहू था और माताजी का नाम श्रीमती मुन्नी देवी था। जयशंकर प्रसाद जी का जन्म बहुत ही समृद्ध घराने में हुआ था। धन वैभव का कोई अभाव नहीं था। जयशंकर प्रसाद जी का परिवार भगवान शिव का उपासक था। वो भगवान शिव की पूजा करते थे। जयशंकर प्रसाद जी के माता पिता ने उनके जन्म के लिए अपने इष्ट देव से प्रार्थना की थी। जयशंकर प्रसाद जी को बचपन में झारखंडी कह के पुकारा जाता था। बाद में बैजनाथ धाम में जयशंकर प्रसाद जी का नामकरण संस्कार हुआ। अब बात करते हैं जयशंकर प्रसाद जी के शिक्षा के बारे में। जयशंकर प्रसाद जी की शिक्षा घर पर ही आरंभ हुई थी। कुछ समय के बाद पास के ही क्वींस कॉलेज में उनका नाम लिखा दिया गया था और यहाँ पर वे कक्षा 8वीं तक पढ़े और बाद में उनके शिक्षा का प्रबंध घर पर ही कर दिया गया, जहां उन्होंने हिंदी और संस्कृत का अध्ययन किया। अब बात करते हैं जयशंकर प्रसाद जी के वैवाहिक जीवन की। दोस्तों, जयशंकर प्रसाद जी की 3 शादियां हुई थी। जो पहली शादी थी वो 1909 में हुई थी विंध्यवासिनी देवी के साथ। दोस्तों, इनकी जो पहली पत्नी थी उनको क्षय रोग था। क्षय रोग आप ये समझिए कि उनको टीबी रोग था, जिसकी वजह से 1916 में उनका निधन हो गया था और यही कारण था कि उनके घर में क्षय रोग के कीटाणु प्रवेश कर गए थे। अब बात करते हैं उनके दूसरे विवाह की। 1917 में उनका दूसरा विवाह होता है सरस्वती देवी के साथ। लेकिन सरस्वती देवी ने एक बहुत बड़ी गलती कर दी थी दोस्तों। उन्होंने जयशंकर प्रसाद जी के पहली पत्नी के कपड़ों को पहन लिया, साड़ियों को पहन लिया, जिसकी वजह से उन्हें भी क्षय रोग हो गया और 2 वर्ष बाद 1919 में उनका भी देहांत हो गया। और फिर 1919 में जयशंकर प्रसाद जी ने अपना तीसरा विवाह कमला देवी के साथ किया और उनका एक पुत्र हुआ, जिसका नाम रत्न शंकर प्रसाद था। जयशंकर प्रसाद जी ने कविता ब्रिज भाषा में आरंभ की थी। साल 1909 में उनकी कविता प्रेम पथिक प्रकाशित हुई और ये कविता ब्रिज भाषा में प्रकाशित हुई थी। लेकिन साल 1914 में इसका परिवर्तन खड़ी बोली में कर दिया गया और नाम बदलकर प्रेम पथ नाम से कर दिया गया। जयशंकर प्रसाद जी की प्रारंभिक रचनाओं का संग्रह चित्राधार था, जिसका पहला संस्करण 1918 में प्रकाशित हुआ था। जयशंकर प्रसाद जी को हिंदी साहित्य में नाटक को नई दिशा देने के कारण प्रसाद युग का निर्माणकर्ता तथा छायावाद का प्रवर्तक भी कहा जाता है। जयशंकर प्रसाद जी हिंदी कवि, नाटककार, कहानीकार, उपन्यासकार तथा निबंध लेखक थे। उनमें सारे गुण थे। जयशंकर प्रसाद जी ने हिंदी काव्य में छायावाद की स्थापना की, जिसके द्वारा खड़ी बोली का विकास हुआ। आज भी जयशंकर प्रसाद को लोग बड़े चाव से पढ़ते हैं। वही उपन्यास में उन्होंने अपनी छाप छोड़ी। 48 वर्ष के छोटी से जीवन काल में जयशंकर प्रसाद ने कविता, निबंध, नाटक, उपन्यास, कहानी, विभिन्न रचनाएं की और लोगों के दिलों में अपनी जगह बनाई। तो दोस्तों, मैंने आपसे पहले भी बताया था कि उनकी जो पहली पत्नी थी विंध्यवासिनी देवी, उनको टीबी रोग था, जिसकी वजह से जयशंकर प्रसाद जी स्वयं क्षय रोग से ग्रस्त हो गए, टीबी रोग से ग्रस्त हो गए। उन्होंने अपना बहुत इलाज कराया, होम्योपैथिक का सहारा लिया, आयुर्वेद का सहारा लिया, लेकिन वो रोग से मुक्त ना हो सके और 15 नवंबर 1937 को काशी में उनका देहांत हो गया। तो दोस्तों, ये था जीवन परिचय जयशंकर प्रसाद जी का। अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना और लाइक भी कर देना। मैं आगे चल के चीजों को और इम्प्रूव करूंगा और बेहतरीन वीडियोस लाऊंगा, क्योंकि अभी तो ये शुरुआत है। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।